तो बच्चों चलो अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हाँ तो बच्चों अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? एक प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस होता है जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसी और सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। तो उसी प्रोसेस को हम बस क्या देते हैं, क्या, केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस आर नीदर केमिकल आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो कोई भी मतलब सब्सटेंस है वो या तो केमिकल एलिमेंट होगा या कोई कंपाउंड होगा। ठीक है, तो मतलब देखिए सिंपल ये है, दो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब कितने भी रिएक्टेंट कुछ भी उनको रिएक्ट करते हैं हम, तो उससे एक नया प्रोडक्ट बन जाता है ना। तो ये सब जो करते हैं, जैसे करते हैं, तो उस बस प्रोसेस को कह दिया है केमिकल रिएक्शन। ओके, अब केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस जो होता है वो केमिकल एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है। ओके, सब्सटेंस कैन ईदर केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड्स। ओके बच्चा, चलो तो ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और सब्सटेंस जो होता है वो या तो केमिकल एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड। ओके बच्चा, ओके चलो। तो हिंदी में भी देखिए ये चीज लिखी है, रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक रासायनिक यौगिक बनता है और इस प्रतिक्रिया में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा, विकिरित विकिरण आदि या तो अवशोषित होती हैं या विकसित होती हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ का कुल द्रव्यमान समान रहता है। ठीक है, तो ये चीज लिखी है इसमें बच्चा कि रिएक्टेंट होता है और उससे प्रोडक्ट बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। सब्सटेंस या तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। ओके ओके, चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे देखिए आगे बढ़ते हैं नीचे। यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए कम कम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया गया है। ये आपको पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो देखिए बच्चा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, when two or more reactants combine with each other to form a new product is called as combination reaction। देखिए जब एक या एक से ज्यादा कोई भी मतलब सब्सटेंस होता है वो कंबाइन होता है, एक साथ मिलता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है। देखिए वही चीज, एक रिएक्टेंट होता है, मतलब जितने रिएक्टेंट होते हैं वो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉम्बिनेशन बस रिएक्शन, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होता है वो सिंथेटिक रिएक्शन भी कहलाता है। एंड रिएक्टर्स कंबाइन ओके ओके, सिंथेटिक रिएक्शन। जैसे अब इधर एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोराइन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोराइड। अब देखो जी इधर ऐसे इधर एग्जांपल दिया है, जैसे हाइड्रोजन है वो कंबाइन होता है क्लोराइन से के साथ और क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड ओके, हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। अब देखिए हिंदी में भी ये चीजें लिखी हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोज अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, दीवारों पर चूने से सफेद करना। देखिए जैसे दीवारों पर सफेद करते हैं चूने से, जैसे वो सब हो गया है ना, तो ये चीज है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है exothermic chemical reaction. We also observe that a large amount of heat is involved. This makes the reaction mixture warm reactant in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction.
तो देखिए इसमें क्या होता है कि मतलब जो जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो मतलब एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, हिंदी में हिंदी वाले बच्चे देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो बाहर की ओर बाहर की ओर मतलब गर्मी, ये वार्म बाहर की ओर रिलीज करती है, ठीक है। ये बाहर की ओर मतलब वार्म गर्मी बाहर की ओर रिलीज करती है, तो वो ये होती है हमारी केमिकल मतलब उसमें होती है केमिकल रिएक्शंस में कि बाहर की ओर ये मतलब ऊर्जा अपनी बाहर की ओर रिलीज करती है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ओके बच्चे, हिंदी में भी देखिए ये चीज़ है, रासायनिक प्रतिक्रिया में एक्सोथर्मिक का अर्थ है बाहर की ओर जाने वाली गर्मी। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया एक गर्मी पैदा करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया है। ओके बच्चा, समझ गए? रासायनिक प्रतिक्रिया एक्सोथर्मिक का अर्थ है बाहर की ओर एक्सोथर्मिक का अर्थ क्या है? बाहर की ओर मतलब ऊर्जा पैदा करने वाली। ओके, अब देखिए बच्चा इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल भी है यहाँ पे देखिए कि मतलब जैसे केमिकल ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रस विद वाटर टू प्रोड्यूस लैक्टेज लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है ना वाटर के साथ एक स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं उसे, ठीक है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए वो उसके साथ क्या होता है, कंबाइन करता है, कॉम्बिनेशन, हाँ मतलब उसके साथ रिएक्ट करता है। एंड ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज a large amount of heat। और जो कैल्शियम ऑक्साइड ये रिलीज करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे एक कंटेनर जैसे यहाँ पे इधर बेकर है, इधर वाटर है और इधर कैल्शियम है, तो इसके बारे में ये यहाँ पे आपको दिखाया गया कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या करता है, रिलीज करता है। ओके बच्चे, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे बच्चा हम एक और नए रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन, हाँ तो देखिए इसमें लिखा है वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सबको पता है कि हमें जीने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, तो ये एनर्जी हमें वहां से मिलती है खाने से, जो हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो डाइजेशन होती है हमारे पेट में और उसमें फूड जो होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, है ना। और ये फॉर एग्जांपल जैसे राइस हो गए, पोटैटो हो गए, ब्रेड, ये सब में कंटेन हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे पोटैटो हो गए, राइस हो गए, ब्रेड हो गए, इन सब में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोक डाउन होते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने के लिए ये ब्रोक डाउन होते हैं, ठीक है। और ये ग्लूकोज कंबाइन करती है, मतलब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, जो ये हमें खाने से मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, राइस पोटैटो ब्रेड, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। ये कार्बोहाइड्रेट मिलती है किससे, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये मतलब इसी वो करती है, ब्रोक डाउन होती है और ग्लूकोज बनाती है। और ये जो ग्लूकोज है ये मिलती है किससे, ऑक्सीजन से। हमारे सेल में, हमारी बॉडी के अंदर सेल है ना, वहाँ पे मिलती है, जाती है ग्लूकोज वाटर ऑक्सीजन के साथ मिलती है हमारे सेल के अंदर, सेल के अंदर जाती है और फिर क्या करती है, हमें प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें एनर्जी देती है। तो द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो इस रिएक्शन का जो स्पेशल एक नाम है वो क्या है, रेस्पिरेशन। ओके बच्चा, रेस्पिरेशन। और द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन क्लास 6th, सॉरी चैप्टर 6, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। तो इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से चैप्टर 6 में। ओके, ये चीज़ बताइए इधर। तो इधर ये हो गया रिएक्शन, एक रेस्पिरेशन रिएक्शन। और जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन होता है मैटर इनटू कंपोस्टिंग, ये एक एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देखिए यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिखा है वनस्पति पदार्थ का खाद में उपघटन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ओके बच्चा,
तो ये डिकम्पोजिशन जो है वो वेजिटेबल्स का मैटर इनटू कंपोस्ट, ये एक एग्जांपल है ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हिंदी में बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उ, उक्षा उष उष्का उष्मा श्रेणी अभिक्रिया, उष्मा श्रेणी अभिक्रिया। ओके बच्चे, अब देखो बच्चा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, ये एक टाइप है केमिकल रिएक्शन का, जहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है into two or more elements और a new compound। ये ब्रेक डाउन होता है किसी न्यू कंपाउंड में या एक दो या दो एलिमेंट में। दिस रिएक्शन often involve an energy source such as heat, light or electricity that breaks apart the bond compound। तो ये रिएक्शन और भी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, जैसे एनर्जी में और भी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, एनर्जी के सोर्स में। एनर्जी वाले सोर्स कौन से होते हैं? जैसे हीट होती है, लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ब्रेक्स अपार्ट द बॉन्ड कंपाउंड्स। ओके, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण व अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ अभिकारक दो या अधिक रसल पदार्थों उत्पादों में विभाजित हो जाते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, बिजली या प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है करी की जा करने करके की जाती है, जो उस पदार्थ को रसल पदार्थ में तोड़ देती है। ठीक है, ये जो है ये यूज होता है। ओके, आगे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है। इन दिस रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व that a single reaction breaks down to give simpler product. This is the decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal lose water when heated and the color of the crystal change. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। Ferric oxide is a solid while SO2 एंड SO3 आर गैसेस। तो देखिए इसमें बताया गया है कि आप एक मतलब जो चीज़ों को ब्रोक डाउन करती है सिंपल सब्सटेंस में, प्रोडक्ट में ब्रोक डाउन करती है, तो वही हमारी क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं, ये पानी को लूज कर देते हैं। जब इनमें हीट आती है, अपने इनका क्रिस्टल्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो ठीक है, ये डिकम्पोज कर देती है फिर फेरर ऑक्साइड को Fe2O3, सल्फेट डाइऑक्साइड होता है SO2 एंड सल्फेट ट्राइऑक्साइड होती है XO3। ठीक है, तो फेरर ऑक्साइड इज अ सॉलिड। तो जो ये फेरिक ऑक्साइड है ना, ये क्या है? सॉलिड। जबकि जो ये SO2 है ना और SO3 है, जैसे XO2 सल्फेट डाइऑक्साइड और ये SO3 सल्फेट ट्राइऑक्साइड, ये दोनों क्या है? गैसेस। ओके, आगे देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो डिकम्पोजिशन होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम डाइऑक्साइड में, आर कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑन हीटिंग इट इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो फिर इस पे हीटिंग से होता है, हीटिंग आ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड अ लाइम और क्विक लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है ना, वो लाइम और क्विक लाइम कहलाती है। ठीक है, याद रखना बच्चों। इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ यूजेस। वन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग। तो देखिए इसके मतलब बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि ये मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बनाने में भी काम आता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है
वो एक हीट लेता है, इट इज कैरी आउट हीट, जो कैरी आउट करता है ना हीट को लेता है जब, तो इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब वो क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे मतलब इसके बहुत सारे के यूजेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने में इस्तेमाल होता है सीमेंट के। और जब ये डिकम्पोजिशन कैरी करता है हीट को, तो वो क्या कहलाता है, कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड देखिए इसमें बताया हुआ है नीचे यहाँ पे, CaCO3S, CaO3, ये CaO3S हीट देता है COS3 को, फिर ये मिलता है CO2 COG से लाइमस्टोन, ये है लाइमस्टोन, एंड है ये है क्विकलाइम। क्विकलाइम अभी आपको पीछे बताया था किसको कहते हैं, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जाना जाता है किससे, क्विकलाइम से। ओके, आगे देखिए। और लाइमस्टोन इसको कहते हैं COC3S, ठीक है, ये इसका होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ chemical reaction in which a more reactive element displays a less reactive element from its compound. Both metal and non-metal take place in the displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है ना, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो लेस रिएक्टिव करते हैं एलिमेंट में, और एक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब एक कंपाउंड बनाते हैं बोथ नॉन मेटल एंड मेटल। जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं, दोनों इसमें आते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों अपने अपने प्लेस लेते हैं। तो देखिए हिंदी में, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक वो है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे देख लेते हैं। व्हाई डज द आयरन नेल बिकम brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fats? The iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fats because iron is a more reactive element than copper in this reaction. From this reason, the displace copper from its compound. They displace copper from its compound. Therefore, the color of the iron nail become brown and the color of the solution copper sulfate become light blue. तो इसमें बताया है कि मतलब जो होते हैं ना आयरन नेल, वो ब्राउनिश के बन जाते हैं कलर में, और जो ब्लू कलर होता है कॉपर का, कॉपर सल्फेट का, वो मतलब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्यों हो जाता है, मतलब उसका ब्लू कलर क्यों फेड्स हो जाता है, लाइट ब्लू में चेंज हो जाते हैं। तो पता है इसमें क्यों होता है, क्योंकि देखो जो आयरन होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है आयरन। और दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब देखो वो तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तांबे को उसके मतलब वो देखो तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, इसीलिए ये जो है ना, ये ब्राउनिश बन जाते हैं कलर में। ये आयरन नेल और ये कॉपर सल्फेट फैट्स कर जाते हैं, ये लाइट ब्लू बन जाते हैं कलर में। ठीक है, फैट्स कर जाते हैं कॉपर से, हो जाते हैं ब्राउनिश हो जाते हैं, कॉपर सल्फेट लाइट ब्लू बन जाते हैं कलर में। ओके, अब देखो यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, a double displacement reaction is a reaction in which the positive and the negative ions of two ions compounds exchange place to form two new compounds. The double displacement reaction generally take the form of AB plus CD, AD plus CD, where A and C are positive charges while the B and D are negative charges. तो अब देखो क्या होता है, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं कंपाउंड्स के, वो एक्सचेंज करते रहते हैं अपनी जगह। ठीक है,
एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। जनरली इसकी फॉर्म होती है ये AB+CD इज इक्वल टू AD+CD। देखो यहाँ पे AB+CD है, फिर ये AD प्लस हो जाए, फिर ये AD एक साथ हो जाएगा प्लस प्लस में CB। ठीक है, जहाँ पे देखो यहाँ बताया है, जहाँ पे जो ये जो A और C है ना, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्जेस है कैशन, और बी और डी, जहाँ बी और ये डी है ना, ये नेगेटिव चार्ज है अनायन। ठीक है, तो ये चीज बताइए, अभी हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में नीचे है, वेट वेट बच्चों। हाँ, तो ये हिंदी वाले बच्चे भी देखें। ये तो आपने देख लिया इंग्लिश वाले बच्चों ने। अब हिंदी वाले बच्चे देखे कि ये क्या होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शंस। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में आयनों का दोहरा विस्थापन का विनिमय होता है, अर्थात BaC12 के क्लोराइन आयन ने Na2SO4 के सल्फेट आयन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि Na2CF4 के सोडियम आयन ने BaC12 के क्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए यह एक दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया है ये क्लोराइड का और सोडियम का। ठीक है, कि वो ये मतलब यहाँ से अपनी जगह एक दूसरे की चेंज करते रहते हैं। इसमें दो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। तो देखिए अब इसमें इसका एग्जांपल लिया है, ये ऐसे होते हैं, फिर ऐसे मतलब बदल जाता है, इधर उधर हो जाता है, मतलब ऐसे ही बदलते रहते हैं अपनी जगह, तो वो क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए ये तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं।